दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं एंशिएंट ग्रीस में। एक ऐसी जगह जहां माना जाता था कि एक ऐसी महिला थी जिसके थ्रू भगवान खुद बोलते थे। जहां एक गलत प्रोफेसी के कारण एक पूरे राज्य का साम्राज्य ही चला गया और जहां के राज सिर्फ कुछ चुने गए लोगों को ही पता चल पाते थे। इस जगह को कहते थे ऑरेकल ऑफ डेल्फी। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि इस ऑरेकल ऑफ डेल्फी वाली जगह ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। आखिर इस जगह में ऐसा था क्या जो पूरे के पूरा ग्रीस यहाँ आकर अपना भविष्य जानने के लिए मजबूरी हो जाता था। रेट्रोस्पेक्ट में आपका स्वागत है, जहाँ हम इतिहास के किस्से जानते हैं। आज हम चलते हैं माउंट पारनेसस की तरफ, जो कि एंशिएंट ग्रीस में था और जहाँ एक मिस्टीरियस फिगर का असर पूरे ग्रीक इतिहास और पूरे मानव इतिहास पर छा गया। उसका नाम था ऑरेकल ऑफ डेल्फी। तो शुरू करते हैं ऑरेकल की कहानी, जो कि 8th सेंचुरी BCE से शुरू होती है। ग्रीक पोएट थे एक, जिनका नाम था होमर। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रीक एपिक्स की रचना करी है, जैसे कि इलियड, ओडिसी, बहुत फेमस वर्क्स हैं इनके। 1200 सालों तक ये ऑरेकल की जो विजडम है, इसने पिलग्रिम्स को गाइड किया, लोगों को ज़िंदगी में रास्ता दिखाया और सच, काफ़ी छुपे सच को भी उजागर किया गया। उनके जो शब्द थे, माना जाता था कि ग्रीक गॉड अपोलो के बिहाफ पे वो बोलती थी और आज तक इतिहास में वो शब्द गूंज रहे हैं। एक जगह पर कहीं ना कहीं 535 प्रोफेसीज रिकॉर्ड हुई है और एक दूसरी जगह पे 650 रिकॉर्ड हुई है। तो थोड़ा इसके बारे में और जाने तो माना जाता है कि हेरोडोटस, जो कि माना जाता है इतिहास हिस्ट्री के फादर थे, इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करी। उन्होंने लिखा है ऑरेकल के बारे में कि ऑरेकल ने एंशिएंट ग्रीस को, जो उनका पर्शिया के साथ वॉर हो रहा था, उस वॉर तक में जीत दिलाई थी। और ऑरेकल के पास इतनी पावर हुआ करती थी कि पूरे के पूरे राज्यों को भी हिला के रख सकती थी अपनी जगह से। और 5th सेंचुरी BCE तक ये जो ऑरेकल ऑफ डेल्फी थी, ये माना जाता था कि जो एंशिएंट ग्रीस थी उनकी एक सीक्रेट वेपन थी। इनको पॉलिटिकली और मिलिटरीली बहुत इन्विंसिबल बना दी थी, इतनी लोगों का विश्वास था इस संस्था में। ऑरेकल जो थी उसका एक और नाम था, उसको कहते थे पिथिया। और जैसे हमने बताया कि जो ग्रीक गॉड है अपोलो, उसका माना जाता था कि वो अपोलो की माउथ पीस थी, उसके थ्रू अपोलो खुद बोलते थे। और अपोलो जो थे वो गॉड ऑफ प्रोफेसी, द गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ म्यूजिक, मेडिसिन और पोएट्री, इन सब के दायित्व माना जाता था कि अपोलो खुद संभालते हैं। और जो हाई प्रीस्टेस थी, जो जिनको पिथिया कहते थे, उसको रूलर्स बड़े बड़े रूलर्स, छोटे मोटे जो नॉर्मल सिटीजन थे और जो बड़े बड़े फिलोसोफर थे, कोई भी सेट ऑफ लोग ऐसे नहीं थे जो वहाँ पर वेलकम नहीं थे। और यहाँ पर लोग हर एक चीज़ का एडवाइस लेने आते थे, पर्सनल मैटर्स से लेके बहुत बड़े बड़े राज्यों के एडवाइस तक भी लेने आते थे। पर्सनल मैटर्स में भी लोग ऐसे सवाल भी पूछते थे कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे कब पैदा होंगे, क्या मुझे ये लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस। और यहाँ तक भी राजा आके पूछते थे कि क्या मुझे इस जगह को इन्वेड करना चाहिए, क्या ये मेरे राज्य के लिए अच्छा होगा। तो बड़े बड़े स्टेट लेवल के क्वेश्चंस भी लोग आके पूछते थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो एंशिएंट ग्रीस की सोसाइटी थी वो काफ़ी मेल डोमिनेटेड थी, लेकिन जो ऑरेकल ऑफ डेल्फी है, जो माना जाता है कि उस पूरे समाज की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी थी, वो खुद एक महिला थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो ऑरेकल ऑफ डेल्फी थी, ये टेम्पल ऑफ अपोलो में बैठती थी। ये अलग ही टेम्पल था डेल्फी नाम की जगह पे। और जो ऑरेकल थी, उससे बात करने के लिए आम लोग डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। एक मेल इंटरमीडियरी, एक प्रीस्ट होता था, लोग उससे बात करते थे और वो जो इंटरमीडियरी था वो ऑरेकल से कांटेक्ट में रहता था। और प्लूटार्क एक ग्रीक फिलोसोफर थे और डेल्फी के हाई प्रीस्ट भी रह चुके थे। उन्होंने थोड़े इसके बारे में और डिटेल्स बताए थे कि उन्होंने ये बताया था कि एक समय ऐसा था कि एक साथ साथ 3 महिलाएं काम करती थी और 3 ऑरेकल्स काम करती थी एक साथ पे। और वो सिर्फ महीने के एक ही दिन पे जो अपने
सरमन जो अपने प्रोफेसीज है वो देती थी, और वो महीने के 7th डे पे ही प्रोफेसी देती थी सिर्फ। और 7 क्यों? क्योंकि अपोलो का 7 लकी नंबर माना जाता था। अब हम आए थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जानते हुए। जो बड़े बड़े राजा, जैसे हमने बताया, सिटी के लीडर्स और आम लोग सब गाइडेंस मांगने के लिए जाते थे। जो माना जाता है कि मिलिट्री यूनिट्स जो कि अपने वॉर भी नहीं लड़ते थे जब तक ऑरेकल ऑफ डेल्फी का अप्रूवल नहीं आ जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो ऑपोजिट साइड के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को सामने देख भी रहे हैं लेकिन लड़ाई शुरू नहीं कर रहे। जब तक वेट कर रहे हैं तब तक जो डिवाइन साइंस है उनसे प्रॉपर सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही वो लड़ाई शुरू करते थे। यहाँ तक उनका बिलीफ था इस सब चीज़ों में। अब हम एक चीज़ और बताएं कि ये जो लोगों का इतना विश्वास था, इसके चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर दान किया और इस जगह को बहुत ज़्यादा वेल्दी भी बना दिया गया। और जो लोग यहाँ पर इस टेम्पल के रास्ते में आते थे, उस रास्ते को सीक्रेट वे कहते थे। और उस सीक्रेट वे के रास्ते में ही बहुत सारे महंगे महंगे स्टैचूज़ और ट्रेजर्स, बहुत सारे हीरे जवाहरात और ख़जाना रखा गया था, ऐसा माना जाता है। ये जगह दुनिया की सबसे वेल्दीएस्ट जगह में थी उस समय के हिसाब से। हम थोड़ा टेम्पल के बारे में भी जान लें। ये जो टेम्पल ऑफ अपोलो है, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे इस टेम्पल के अंदर, जैसे नो दाई सेल्फ, अवॉइड एक्सट्रीम्स, ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखे जाते थे अंदर। और इस टेम्पल के अंदर एक छोटा सा चेम्बर हुआ करता था जिसके अंदर ऑरेकल खुद बैठती थी। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो फ्लोर था वहाँ पर एक क्लेफ्ट था, छोटा सा क्रैक टाइप था, जिससे एक मिस्टिक न्यूमा कहते थे, न्यूमा एक थोड़ा टाइप का गैस थी जो निकलती थी उस फ्लोर से। और ये जो स्वीट ओडोर था, जो स्मेल थी इसकी, इससे कहते हैं कि जो ऑरेकल, जो महिला बैठती थी, वो ट्रांस में चली जाती थी और अपोलो फिर उसके थ्रू बोलना शुरू कर देते थे। अब हम थोड़ा जाने कि इस ऑरेकल की जो प्रोफेसी है, इसका क्या प्रोसेस एग्जैक्ट होता था। तो पहले तो इसका एक प्योरिफिकेशन रिचुअल हुआ करता था, जिसमें वो पहले एक वहाँ पर एक स्प्रिंग था, पानी का बॉडी, जो कि कैस्टेलियन स्प्रिंग माना जाता था। वो उसमें जाके पहले स्नान करती थी। उसके बाद वो इस टेम्पल के अंदर एंटर करती थी, जहाँ पहले से ही एक ट्राइपॉड रखा गया था। ट्राइपॉड का बहुत महत्व था एंशिएंट ग्रीस में, क्योंकि वो अपोलो भगवान, अपोलो गॉड का सिंबल था उनके हिसाब से। तो वहाँ ट्राइपॉड पे बैठ के वो एक थोड़ा जो न्यूमा, जो ज़मीन से मिस्ट निकल रही है, उसकी जो इन्हेलेशन से वो एक ट्रांस में चली जाती थी। और उस ट्रांस के दौरान अपोलो का स्पिरिट उनके अंदर से बोलता था। और जो लोग आते थे वो एक ऑर्गेनाइज लाइन में खड़े होते थे अपोलो के टेम्पल के बाहर, और अपने क्वेश्चंस लेके आते थे। और हाई प्रीस्ट्स है वो क्वेश्चन लोगों से पूछ के अपोलो को बताते थे, जो कि ऑरेकल के थ्रू बात कर रहे होते थे। और ऑरेकल अपने ट्रांस में उसका जवाब देती थी। और उसके बाद जो प्रीस्ट थे, वो जो जवाब पूरा स्ट्रेट नहीं होते थे, वो कभी स्टोन्स में होते थे, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के होते थे, इनडायरेक्ट होते थे, क्रिप्टिक होते थे, बहुत एम्बिगुअस होते थे। तो प्रीस्ट उस जवाब को लेके, उसका इंटरप्रिटेशन दे के फिर वो लोगों को वो आंसर बताते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ये ट्रांस के बाद, ये बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जो ऑरेकल थी उसको याद भी नहीं रहता था कि उसने क्या बोला है, क्योंकि वो टेक्निकली वो नहीं बोल रही होती थी, जो गॉड अपोलो है वो बोल रहा होता था। अब इस टेम्पल के बाहर जो गेस्ट्स की लाइन लगती थी, कभी कभी स्पेशल केसेस में कोई अगर बहुत बड़ा विजिटर हो, कोई राजा आ गया या कोई बहुत बड़ा स्टेट हेड आ गया, उसको थोड़ा प्रेफरेंस भी दिया जाता था। कंसल्टेंट्स में थोड़ा प्रेफरेंस दे दिया जाता था, लेकिन थोड़ा हर एक विजिटर को एक नॉमिनल एडमिशन का फीस पे करना पड़ता था। उसके बाद ही वो जाके वो अपना गॉड से क्वेश्चंस पूछ सकते थे। और उसके पहले जनरली वो एक एनिमल सेक्रीफाइस भी करते थे, जो कि जनरली जो गोट है उसको किया जाता था। और लेजेंड के हिसाब से एंशिएंट टाइम्स में जो पिथिया थी, वो लोगों का दिमाग भी पढ़ लेती थी कई बार। और जो उसके दिमाग में अनस्पोकन क्वेश्चन रहते थे, कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो उसका भी जवाब दे देती थी। अब हम देखते हैं कि ये जो इसका जो ओरिजिन है, ये आया कहाँ से, ये यहाँ पर टेम्पल यहीं पर क्यों स्थित है और इसकी क्या महत्व है। जो मिथ्स कहते हैं, जो लेजेंड्स कहते हैं, उसके हिसाब से जो
गॉड था अपोलो, उसने एक मॉन्स्टर का वध किया था इस डेल्फी में, इस डेल्फी नाम की जगह पे। और उस मॉन्स्टर का नाम था पाइथो, जिसकी वजह से जो प्रीस्टेस है इसका नाम, जैसे आपने बताया, पिथिया पड़ा था। और इस साइट पर उस मॉन्स्टर को मारा गया था और वहाँ पर सिंबल था, ट्राइपॉड रखा गया था। वो जो ट्राइपॉड है वो ग्रीक गॉड अपोलो का इसलिए सिंबल माना जाता था। और जो जूस गॉड थे, एंशिएंट ग्रीक गॉड माने जाते थे, जो जूस, जो किंग ऑफ द गॉड्स माने जाते थे, उसने ये किया था कि 2 ईगल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा था। और जहाँ पर वो ईगल्स इंटरसेक्ट हुए थे, माना जाता था कि वो इस धरती का सेंटर है और वो डेल्फी पे थी जगह। इसलिए डेल्फी को माना जाता था कि जो दुनिया का सेंटर है वो डेल्फी में ही है। और वहाँ पर एक स्टोन रखा गया था, उसको कहते थे ओम्फालोस। जो ओम्फालोस स्टोन है, इसका मतलब होता है नेवल। तो इसको माना जाता था कि ये है धरती का सेंटर। जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो ऐसा मानते थे। यही इस मंदिर के अंदर रखा हुआ था, टेम्पल के अंदर। और यहीं पर फिर वो टेम्पल ऑफ अपोलो बना, जहाँ पर ऑरेकल ऑफ डेल्फी भी आई। इसकी वजह से यहाँ पर स्थित है और इसलिए अपोलो गॉड माना जाता था कि यहाँ से बोलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो ऑरेकल्स थी ये कैसे चुनी जाती थी। ये जो ऑरेकल्स थी वो ज़्यादातर ओल्डन विमेन हुआ करती थी, जो करीब 50 साल या उससे ऊपर की उम्र की होती थी, क्योंकि वो माना जाता था कि बहुत वाइज है और अपनी विजडम के लिए वो चुनी जाती थी। और जो पिथिया का स्टेटस था, जो ऑरेकल का स्टेटस था, उसके थोड़े बेनिफिट्स भी थे कि उनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे, उनको लैंड ओन करने का अधिकार दिया जाता था, वो इंडिपेंडेंटली रहती थी। इनको थिएटर जो होते थे वहाँ पर फ्रंट रो में सीट्स भी लिया करती थी। और कई बार स्टेट जो हेड्स है उनके साथ ये खाना भी खानी जाती थी, तो स्टेट एक्सपेंस पे इनको खाना खिलाया जाता था। और इनका एक ऑफिशियली अपना पर्सनल रेसिडेंस भी दिया जाता था इनको। और हम एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही आज सर्वाइविंग इमेज है उस ऑरेकल ऑफ डेल्फी को अपने प्रैक्टिस, अपने ट्रांस में अपने जो आंसर्स है वो देते हुए। ऐसे एक पॉटर था एंशिएंट ग्रीक, उसने एक सिंबल, एक इमेज बनाई हुई है जो कि आज भी प्रिजर्व्ड है। उसमें वो अपने प्रोफेटिक ट्रांस में बैठी हुई है और एक लॉरेल का स्प्रिग पकड़ के एक पानी का डिश को देख रही है। और जो पेटिशनर है वो अपना एक लाइन में आ रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, एक छोटा सा फ़ी पे कर रहे हैं और जो अपोलो है वो आंसर दिए जा रहे हैं। और इस अभी थोड़ा जानते हैं कि ये जो ऑरेकल है, इसके सबसे फेमस जो जवाब रहे हैं, जो सबसे फेमस रिस्पॉन्सेज रहे हैं, उसमें से एक जवाब को हम जानते हैं कि लीडिया नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसपे पर्शियन एम्पायर का माना जाता था कि इन्वेजन होने वाला है। तो वहाँ का जो राजा था क्रोएशियस, उसने अपोलो से ओपिनियन मांगा ऑरेकल ऑफ डेल्फी के थ्रू, और उसने पूछा कि क्या मुझे पर्शिया को इन्वेड करना चाहिए, क्या मुझे पर्शिया को पे जाके वॉर करना चाहिए। तो माना जाता है कि ऑरेकल ने उसको कहा था कि अगर आप ये इन्वेजन करते हो तो एक बहुत बड़े राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तो क्रोएशियस को बड़ी खुशी हुई ये जान के कि मैं जाऊंगा तो सक्सेसफुली मैं इन्वेड कर पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत बुरी तरह से हार गया। तो वो हारने के बाद ऑरेकल के पास वापस आया तो ऑरेकल ने उसको कहा कि हमने तो ये कहा था कि तुम एक बहुत बड़ा राज्य का डिस्ट्रक्शन करवा दोगे, लेकिन वो ये मतलब था कि तुम ये जो राज्य वो अपना खुद का होगा। तो ऑरेकल ऑफ डेल्फी है, इसकी एक बहुत ही टाइमलेस लेगेसी रही है। आज भी जो डेल्फी साइट है, वहाँ के जो रूइंस है, वो उस प्रोफेटिक पावर और उनके विजडम को शेप करने वाला जो हिस्ट्री रही है उसको दर्शाता है। तो हम रेट्रोस्पेक्ट में ऐसी हिस्टोरिकल जगह के बारे में और भी आपको बताते रहेंगे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कहानियाँ आपके सामने लेके आने पे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।